नमस्कार, संजय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये पीएसएस का पार्ट नंबर 1 है। पीएसएस मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। जो आप हमें क्वेश्चन सेंड करते हैं उसका हम यहाँ पे कंप्लीट वीडियो के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे या आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसी। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैथ्स पीएसएस पार्ट 1 है ये। तो चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन किसने भेजा है। ये क्वेश्चन भेजा है नेहा सिंह ने। तो देखिए सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये है, उस पर 10% छूट देने के बाद भी 12.5% लाभ होता है। क्लियर है? तो इसमें एक फार्मूला हमने आपको सिखाया था कि छूट किस पे मिलती है, एमपी पर। एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटे 100 इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100। ये आपको सिखाया गया है क्लास में। तो आपने देखा, अगर हम इसका ये कंप्लीट फार्मूला है, ये कंप्लीट फार्मूला है। अगर हम दोनों तरफ से 100 कैंसिल कर दें, एमपी और सीपी को अरेंज कर लें, तो फार्मूला हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। 100 प्लस पी परसेंट बटे 100 माइनस डी परसेंट। डी फॉर डिस्काउंट परसेंट। ये हमारे पास अनदर फार्मूला जनरेट हो जाता है। क्लियर है? तो एम पी सी पी में यहाँ पे रेशियो निकल आएगा। तो इसी फार्मूले को हमने सीधे सीधे यहाँ पे लिख दिया सी पी एम पी। इसी फार्मूले का देखिएगा यूज़ करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे ही ज़्यादातर एम पी सी पी और डिस्काउंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा, तो 10% छूट दी जा रही है, तो 10% जो छूट दी जा रही है वो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 10 90 लिख लीजिए। एम पी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का, तो ये हो जाएगा 112.5। क्लियर? रेशियो निकाल लीजिए दोनों क्वेश्चन में। ये दशमलव हटेगा, 0 बढ़ जाएगा। 25 चौको 100, 2 0 को हमने 100 मान लिया है, और 25 चौको 100, 25 पंजे 125। 9 से काट देते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो रेशियो हमारा बन गया 4:5। ये किसका रेशियो, एम सी पी और एम पी का बन गया। एक चीज़ क्लियर करना का चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने जो भेजा है वो उसमें गलत था। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ था क्रय मूल्य, लेकिन क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं होगा, क्वेश्चन सही कर लीजिएगा। यहाँ पे अंकित मूल्य है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लागत मूल्य 800 रुपये है, तो यहाँ पे लागत मूल्य कितना है, 4 रेशियो बराबर हो जाएगा 800। एक रेशियो बराबर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 दूना 8, 200। हमें निकालना है एमपी, तो एमपी हमारा कितना, 5 दिया है, 5 निकाल लेते हैं। 5 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 1000। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, नेहा सिंह ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी नेहा सिंह ने भेजा है। ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने आपको सिखाया, उसी क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट समझिए। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन का फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। हमने लिख लिया यहाँ पे सीपी और यहाँ पे लिख दिया एमपी। 25% छूट देने के बाद भी कितना, 20% का लाभ होता है। अगर 25% छूट हो रही है तो 100 में से 25 घटा दीजिए, 75 आ गया, ठीक है। और एमपी ज़्यादा होता है, 20% का लाभ होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। दोनों तरीके भी हमने सिखाए, किस फार्मूले के तहत हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करिए, रेशियो निकाल लीजिए। 5 से काट दीजिए, 15 पचे 75, 5 से काट दिया। 15 से काट दीजिए, 15 पचे 75, 15 अट्ठे 120। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रेशियो कितना, 5:8 बन गया। तो ये रेशियो 5:8 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है एमपी अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य है 1600, मार्क्ड प्राइस गिवन है 8। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 रेशियो इक्वल टू हो जाएगा 1600 रुपये। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 8 से भाग दे दीजिए, 8 से डिवाइड करिए, 8 दूना
16, 200 रुपये हो गया। अब हमें फाइंड करना है घड़ी का क्रय मूल्य मतलब सीपी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीपी कितना 5 दिया है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 5 रेशियो कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 5 × 200, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 1000। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं किसी ने भेजा है। अगला क्वेश्चन भेजा है राजन कुमार ने। ये क्वेश्चन है, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष के CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से 76 रुपये अधिक है, तो 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो ज़्यादा है किससे, 3 साल के CI से। कितना ज़्यादा है, 76 रुपये ज़्यादा है। मूलधन ज्ञात करना है यहाँ पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये 3rd है क्वेश्चन, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। आप देख रहे हैं 4% है, तो हमने 4% यहाँ पे लिख लिया, 4/100, ठीक है। परसेंट के साइन को हटा दिया तो 4/100 आ गया। 4% वार्षिक, वार्षिक मतलब 1 साल का ब्याज है 4 रुपये, कितने, 100 पर। 100 है मूलधन, लेकिन कितने साल के लिए है, 4 साल के लिए। तो 4 साल के कितना हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा। आपको क्लियर समझ में आया होगा, 16/100 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा SI की, ये बात हो रही है यहाँ पे। चलिए हम CI की थोड़ा बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में 5% रेट दिया है, 5% रेट दिया है, तो ये CI का है पार्ट, 5/100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10। ये यहाँ मूलधन है, ये क्या है, P है मूलधन, और ये SI है। इसका तरीका हमने आपको सिखाया है पहले कुछ क्वेश्चंस में, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा आपको नया तरीका लग सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मूलधन, ये है मूलधन और ये है CI, लेकिन कितने, पहले साल के लिए। यहाँ पे कितने साल के लिए बोला है, 3 साल के लिए। तो हम पावर यहाँ पे मूलधन लिख लिया, यहाँ पे मिश्रधन लिख लिया, 20 और 1 21। समझ में आया आपको, मूलधन और मिश्रधन दोनों लिख लिए। 20 पर 1 रुपये ब्याज मिलना, CI की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पावर हम 3 लगा देते हैं, 3 साल की बात हो रही, ये हो जाएगा 8000। यहाँ पे हो गया 8000, 21 का होल क्यूब 92 61 होता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे मूलधन कितना है 8000, मिश्रधन 92 61, तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज भी आप चेक कर लीजिए यहाँ से। CI ये मिल रहा है 1261 रुपये, 1261 रुपये यहाँ पे CI मिल रहा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में इन दोनों देखिए, किसी राशि पर, तो राशि दोनों के लिए क्या है, एक ही है। फिर कह रहा है कि उसी राशि पर, तो दोनों के लिए मूलधन कैसा है, चाहे हम साधारण ब्याज की बात करें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, दोनों में मूलधन सेम है। तो मूलधन को हम इक्वल बना लेते हैं दोनों जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना है 100 मूलधन, SI कितना है 4 साल का 16, लेकिन यहाँ पे मूलधन कितना है 8000, जबकि मूलधन दोनों जगह पे कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 80 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 80 से गुणा कर देंगे, 16 8 128 ये हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 8000। अब मूलधन कितना हो गया, मूलधन हमारा हो गया 8000, ब्याज कितना हो गया, ये SI है 4 साल का 1280 हो गया। अब देखिए दोनों जगह पे मूलधन हमने इक्वल बना लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 76 रुपये ब्याज ज़्यादा है, देख लीजिए यहाँ है 1261, यहाँ है 1280, घटाइए कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 19, 10 में से 1 घटा देंगे। देखिए ये और ये डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 91। 19 रेशियो का जो डिफरेंस आ रहा है ये 76 रुपये के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर 19 को 76, 4 हो गया।
1:4 के बराबर हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है वह धनराशि ज्ञात करें। तो हम लोगों ने धनराशि कितनी ली है, 8000, दोनों जगह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 8000 रेशियो निकाल लीजिए। तो 8 चुको 32,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 32,000, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन इन्होंने भेजा है उसको भी देख लेते हैं, लगभग यही टाइप है। ये अगला क्वेश्चन भी राजन ने पूछा है, कोई धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ दोनों में ही चक्रवृद्धि ब्याज है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो 482 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो इसी धनराशि पर इसी दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। 20% दे रखा है, 20/100 लिख लिया। ये 2 साल के लिए, ये भी CI है, 2 वर्ष के लिए CI है। ये हो गया मूलधन, ये हो गया CI, लेकिन ये 20% वार्षिक मतलब 1 साल की बात हो रही है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मूलधन, यहाँ पे मिश्र धन। मूलधन हमारा दिया है 100 रुपये, 100 + 20 कितना हो जाएगा, 120। 2 साल की बात हो रही है, आप पावर 2 लगा दीजिए, पावर 2 लग गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 0000, ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर 12, 144, 00। क्लियर हो गया। ये तो 2 साल की बात हो गई यहाँ तक की। आगे हम बात करते हैं अर्धवार्षिक। तो भाई अर्धवार्षिक की बात करेंगे हाफ ईयरली। अगर हम हाफ ईयरली की बात करते हैं तो 1 साल में 2 होते हैं अर्धवार्षिक। जैसे 20% यहाँ पे दे रखा है, अगर ये 20% दिया है सालाना, तो छमाही हमें कितना दे होगा, छमाही 10% दे होगा। 10% मतलब 20% हो गया। तो साल में 2 बार 20% को देंगे तो कितना, 10% देंगे। तो हमारा रेट यहाँ पे फाइनल हो गया 10%। क्लियर है। अगर रेट हो गया 10% तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 साल में कितनी छमाही बनेंगी, 4 छमाही, 4 छमाही। क्लियर हो गया होगा। यही तरीका इधर भी अप्लाई कर देते हैं, 10/100, ठीक है। 1 0 काट दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए मूलधन P, यहाँ पे A। ये मूलधन 10 रुपये दिया है P, और CI फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले का साल का 10 रुपये पर कितना, 1 रुपये है। तो भाई हो गया ये 10, और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10 पर 1 रुपये, 10 और 1 11। लेकिन कितना टाइम, देखिए यहाँ पे पावर हम 2 इसलिए लगाई थी, 2 साल की बात हो रही थी। यहाँ पे 4 छमाही हैं तो 4 बार में ब्याज देना है, इसलिए पावर कितनी लगा देंगे, 4। क्लियर हो गया होगा। ये 10 4 0 लग जाएंगे। यहाँ पे 11 होता है 1331, तो 1331, 11 का क्यूब 1331, तो 1331 को 11 से फिर से गुणा कर दिया जाए, तो 1331 शिफ्ट करके लिख दीजिए, फिर से ऐड कर दीजिए, यह आ जाएगा 14641। तो ये आ गया हमारा 14641। क्लियर हुआ होगा। लेकिन पिछले क्वेश्चन की भांति आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ये है भाई मूलधन, और ये भी क्या है, मूलधन P। तो देख रहे हैं दोनों केसेस में मूलधन क्या है, सेम है। भाई जब मूलधन सेम हो गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 482 रुपये ज़्यादा प्राप्त होता है जब अर्धवार्षिक होता है। तो भाई आप घटा लीजिए, यहाँ से ब्याज हमें कितना मिलेगा, यहाँ से ब्याज मिलेगा 4400 रुपये ब्याज मिल रहा है। CI कितना, 4400। यहाँ से CI कितना मिल रहा है, 4641 मिल रहा है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा है, 241 रुपये ज़्यादा है। तो भाई ये 241 रुपये अगर ज़्यादा है तो 241 रेशियो बराबर हो जाएगा 482। एक रेशियो निकाल लेते हैं, ये 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 बार में पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ गया।
अब हमें निकालना है मूलधन। तो भाई मूलधन कितना दिया है, 1 के बाद 4 जीरो हैं, तो 1 के बाद यहाँ पे कितना रेशियो आ जाएगा, मूलधन 20,000 आ जाएगा, 10,000 रेशियो बराबर हो जाएगा 20,000। तो ये हमारा आ गया मूलधन। मूलधन अगर 20,000 रुपये है तो हमें निकालना है इसी धनराशि पर इसी दर से समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई 20,000 पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 20,000 पर साधारण ब्याज SI इक्वल टू PRT बटे 100 होता है, 20 2 साल के लिए बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100 फार्मूला लगाए। मूलधन हो गया 20,000, रेट हो गया 20%, टाइम हो गया 2। सॉल्व कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8। तो हमारा ये ब्याज कितना आ गया, 8,000 रुपये। क्लियर है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो आपको समझ में आया होगा। 2 चीज़ों को कंबाइन करके आपको क्वेश्चन करना है तो आपको समझ में आया होगा। वैसे 4 ही क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। वैसे और पार्ट 1 पार्ट 2 में हम बाकी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप क्वेश्चन भेज दीजिए। आज से हमने PSS चालू कर दिया है तो मोस्टली कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजें, संजय सर मैथ्स, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वैसे मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके सर्च कर लीजिएगा, या संजय सर मैथ्स जैसे ही सर्च करेंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा चैनल टेलीग्राम पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दें, जिससे मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे थोड़ा सा और अपनी तरफ से कोशिश करें कि जैसे आपने अभी वीडियो भेजा है उसके 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड हो जाए। तो ऐसा होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ओके।